हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। जैसे कि आपको पता है गाइस कि ये मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम इस्लाम का इस्लामी साल का पहला महीना है। और आपको जैसे कि पता है कि इस महीने में बहुत सी फ़जीलतें हैं और अल्लाह ताला ने इस महीने को मुहर्रम हराम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। और रमज़ान के रोज़े के बाद मुहर्रम के रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो पूरे साल ही इंसान कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, लेकिन ये इस महीने की इस महीने की फ़जीलत के हिसाब से मैं आपको कुछ वज़ाइफ बता रही हूँ और इसको पढ़ना है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसका तरीक़ा क्या है, इसके इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या है। जैसे कि हमारे घर, हर घर में राशन आता है, तो राशन में से जैसे चावल हमारा आता है तो हम उसमें से एक मुट्ठी चावल ले लेंगे और चावल लेने के बाद हम हर दाने पे 11 दफ़ा दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के हर दाने पे अल्लाह हुस्मत पढ़ेंगे। और हम जिस तरह हमारे चील, कौवे, तोते जो भी हमारे घरों में आते हैं बाजरे के साथ दे देना है। अगर हम बाजरे के साथ डाल देंगे तो वो जो है जानवर जो भी इस दाने को खाएगा, चावल के दाने को खाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत दुआएं करेगा और इससे हमारे घरों में बरकत रहेगी, हमारे रिस्क में कभी तंगी नहीं होगी और हमारा घर हर हर बला और आफत से महफूज रहेगा। तो मैंने सोचा ये छोटी सी नेकी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने कहा मैं कल ही ये वीडियो डालने वाली थी, लेकिन कल कुछ मुझे मसरूफियात रही जिसकी वजह से ये नहीं कर पाई मैं। तो ये आप कम से कम 10 दिन तक करेंगे। जब जब आपको टाइम मिले आप लेके बैठ जाएं एक मुट्ठी, या आप एक उसमें कंटेनर में आप जमा करते रहें, वरना रोज़ाना एक एक मुट्ठी आप निकालें। चावल को निकाल के आगे पीछे 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हर दाने पे अल्लाह हुस्मत पढ़ लें। जब तक आप के पढ़ने की हिम्मत है आप पढ़ लें और एक जगह जमा करते रहें। हम तो इस तरह करते हैं कि हम लोग जैसे एक एक मुट्ठी हम निकालते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तोते, कबूतर, चील वगैरह सब आते हैं, तो हम बाजरे के साथ डाल देते हैं। वो जितना एक एक दाना वो उनके पेट में जाएगा वो हमारे लिए दुआ करेंगे और हमारे घर में कभी भी रिस्क की तंगी नहीं होगी, कारोबार में कोई तंगी नहीं होगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो इसका आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसके और पढ़िएगा। और इससे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमें नेकी मिलती है। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।